ओके गाइस, सो आज हम लोग जो है कि सिर्फ दो क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं आज ट्राई करूंगा कि आप लोगों को होमवर्क दे दूं, ताकि आप लोग अपने मन से भी कुछ बनाना, कोड बनाना शुरू करें। ओके, तो अभी पहला क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, राइट हाफ पिरामिड है, दूसरा इन्वर्टेड राइट पिरामिड है, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझते हैं ये होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसका हम स्टार पैटर्न आउटपुट देखते हैं, ये होता क्या है। मैं जो है एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ कि 5x5 के मैट्रिक्स के हिसाब से ही चलेंगे। ओके, सो ठीक है, 5x5 मैट्रिक्स के हिसाब से चलेंगे। उसके बाद हम ड्राई रन करेंगे, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, ऐसे करते थे, 0 1 2 ऐसे करते थे ना। आज हम 1 2 3 4 ऐसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग जीरो से लेके चलोगे, जीरो से भी सही है, वन से लेके चलोगे तो वन से भी सही है, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मैं थोड़ा सा चीजों को चेंजेस करना चाहता हूँ। ओके, बस यही है, और कुछ भी नहीं है। आज मैं यहाँ से क्या लेके चलता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा रो हो गया और कॉलम भी हो गया। रो क्या है, रो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया, रो वाला पार्ट हो गया। आइए, कॉलम वाला पार्ट हो गया, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जे का ये पार्ट हो गया, आई मीन कॉलम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन्वर्टेड राइट पिरामिड दिखता कैसा है। नो, नॉट इन्वर्टेड राइट पिरामिड। अभी हम किस पे बात करने वाले, राइट हाफ पिरामिड। ओके, इट वाज माय मिस्टेक। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी लास्ट से यहाँ पे क्या है, एक स्टार है, फिर लास्ट से दो स्टार है, ठीक। तीन स्टार यहाँ से हो सकता है, ठीक है। ये मतलब कि बैक से चीजें हो चल रही हैं, ठीक है। तीन, इसमें चार हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, पांच, ठीक। आज इसमें ये है, आज हमको किस तरीके से चलना पड़ेगा, आज हमको दो तरीके से चलना पड़ेगा। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, मतलब कि इस तरीके के स्टार पैटर्न में थोड़ा सा रूल्स होता है, ठीक है। रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल क्या है, पहला रूल क्या है कि स्पेस स्पेस मैनिपुलेशन। स्पेस मैनिपुलेशन मतलब कि आप स्पेस को मैनिपुलेट कर सकते हो। ओके, दूसरा क्या है, स्टार पैटर्न को प्रिंट द स्टार पैटर्न। मतलब कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। पहला क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, स्पेस स्पेसेस डिक्रीज, स्पेसेस डिक्रीजेस, स्पेस डिक्रीज, ठीक है। इसको सेट करके लिखता हूँ, हाँ, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टार इंक्रीज, स्टार इंक्रीज, ठीक है। तो इस दो रूल्स को आज हम फॉलो करने वाले हैं। तो उस हिसाब से हम इस दोनों रूल्स के हिसाब से हम कोड बनाएंगे, उसके बाद हम रन करेंगे। तो ये क्या है, ये नॉर्मल सा स्पेस है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम इसको समझने के लिए एसपी लिख दे रहे हैं, ठीक है, एसपी। ये नथिंग, कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्पेस मतलब कि एक नल के तरीके आप लोग ट्रीट कर सकते हो। स्पेस नल नहीं, सॉरी, वो नल अलग चीज होता है। मतलब कि बस आपको स्पेस कुछ इस तरीके से हम लोग जैसा कि कोड में लिखते हैं ना, ठीक है।
इस तरीके से हम लोगों को ट्रीट करना रहेगा। ओके, तो अभी हम कोड लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, कोड ऑलरेडी हमने लिख रखा है, एक बार समझते हैं। राइट हाफ पिरामिड पे हम चलते हैं। ठीक है, ये राइट हाफ पिरामिड का एक है। ठीक है, सबसे पहले हम कोड को लिखते हैं। तो कोड को हम लिखते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले एक हम फॉर लूप लगाते हैं इंटीजर में। आई इक्वल टू 0 से नहीं चलेंगे, आई इक्वल टू से हम 1 से चलेंगे, क्योंकि वहां पे हम 1 से चल रहे हैं। ठीक है, 1, आई लेस देन इक्वल टू कितना है 5। ठीक है, और इसको हम एन दे देते हैं, एन आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप और चलाते हैं हम यहाँ पे। हाँ, लगता है कुछ मैंने गलत कर दिया है क्या। राइट हाफ पिरामिड, अच्छा इसमें कुछ वो हो गया, हमको लग रहा है कि आई जे का वो जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा हट गया है यहाँ पे। हाँ ये है राइट हाफ पिरामिड। ठीक है, अभी देखते हैं दूसरे में क्या चल रहा है, n-1 चल रहा है। ठीक है, n माइनस आई। देखो यहाँ पे इंटीजर में j इक्वल टू 1। ठीक है, j लेस देन इक्वल टू n माइनस आई। ठीक है, उसके बाद j प्लस प्लस चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, स्पेस प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम एक और फॉर लूप चलाएंगे यहाँ पर, इंटीजर j इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, एंड j प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे, स्टार प्रिंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट एलएन लगाएंगे और नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये आपका हो गया कोड। ठीक, अब यहाँ पे कोड में आपका जो है, यहाँ से कोड को मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिख दिया। ठीक है, लेकिन समझने में भी आसानी रहेगी। हाँ, अभी हम एक बार कोड पे चलते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। अब हम यहाँ पे एक 5x5 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, 5x5 का मैट्रिक्स बना के हम रियल टाइम पे चीज़ों को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी हमको आउटपुट कैसा ला के देना है, एक चीज को आप लोग ध्यान रखना है। आउटपुट ऐसे आपको ला के देना है। ठीक है, एसपी मतलब कि स्पेस है, आपको स्पेस में आप मैं स्पेस यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एसपी के नाम से। ठीक है, स्टार तो लास्ट में एक स्टार है, फिर सेकंड लाइन में पीछे से ही स्टार बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो कुछ हमको इस तरीके से लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो है कि यहाँ पर हम कोड के हिसाब से देखने वाले हैं कि किस तरह से हम ड्राई रन कर सकते हैं। ठीक है, ड्राई रन करते हैं, ड्राई एंड रन। ठीक है, अगर मतलब कि फर्स्ट आइटरेशन में, फर्स्ट आइटरेशन पे मैं चल रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे टॉप ऑफ आई इक्वल टू
वन पे हमको क्या क्या करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जे की वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन कंडीशन को कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद प्रिंट क्या करेगा स्क्रीन पे, ठीक है, उसका भी कंपैरिजन हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यहाँ पे आज हम लोग ये सब सारा कुछ देखने वाले हैं। तो इसकी हेल्प से हमको अच्छा समझ में आने वाला है आज, ठीक है। ठीक है, अभी हम देखते हैं जैसे कि जे की वैल्यू वन हुई, देखते हैं। तो जे की वैल्यू वन हुई तो वहां पे कितना है, वन लेस देन एन की वैल्यू कितना है, फाइव। एक मिनट हम देखते हैं कि एन की वैल्यू फर्स्ट फर्स्ट टाइम पे कितना है, फाइव है ना। फाइव और माइनस वन होगा, तो फाइव माइनस वन कितना होगा, फाइव माइनस वन कितना होगा, फोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, एक स्पेस। और यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, वन कॉमा वन आ जाएगा, ठीक है। अब टू से ऐसे करेंगे, टू लेस देन इक्वल टू फोर है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो ये भी स्पेस प्रिंट कर देगा। तो वन कॉमा टू, मतलब कि कोऑर्डिनेशन के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे भी एक स्पेस प्रिंट कर दिया, यहाँ पे भी एक स्पेस प्रिंट कर दिया, वन कॉमा वन, वन कॉमा टू पे, ठीक है। अब देखते हैं थ्री पे जैसे हुआ, थ्री लेस देन इक्वल टू फोर है, कंडीशन ट्रू हो गया, स्पेस प्रिंट करेगा। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या बन जाएगा, वन कॉमा थ्री, क्योंकि आई की वैल्यू कितना है, वन। जे की वैल्यू ये इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी स्पेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। चार पे आया, चार, फोर लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन ट्रू हुई, स्पेस प्रिंट कर दिया भाई साहब। उसके बाद वन कॉमा फोर हो गया, ठीक है। उसके बाद वन कॉमा फोर पे गए हम, वन कॉमा फोर पे गए, प्रिंट कर दिया। ये जो है, दिस इज अबाउट फर्स्ट फॉर लूप ऑफ जे, जे का फर्स्ट फॉर लूप है, ठीक है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वैल्यू फाइव होगी, ठीक है, फाइव लेस देन इक्वल टू फोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो स्पेस प्रिंट नहीं करेगा, ओके। अब देखते हैं कहाँ तक स्पेस प्रिंट कर दिया, स्पेस वन टू थ्री फोर यहाँ तक प्रिंट कर दिया। अब ठीक है, देखते हैं। अभी हम फर्स्ट आइटरेशन में इस फॉर लूप का काम हो गया है आई इक्वल टू वन पे। अब आई इक्वल टू वन पे इसको भी हमको देखना पड़ेगा, इस फॉर लूप को भी, ठीक है। जी, जहाँ पे हम जे लेस देन इक्वल टू आई से कंडीशन लगाए हुए हैं, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी हम करेंगे कि यहाँ पे भी हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा फॉर ट्राई एंड रन, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू है, यहाँ पे भी कंडीशन है, कंडीशन है। यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जे की वैल्यू आई ऑन द टॉप ऑफ आई इक्वल टू वन, मतलब आई इक्वल टू वन के बिहाफ पे, नहीं, आई इक्वल टू वन पे यहाँ पे जो जे की दूसरा कंडीशन चलेगा, सेकेंड फॉर लूप ऑफ जे, ठीक है, सेकेंड फॉर लूप ऑफ जे। तो यहाँ पे वन होगा, वन लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है, एक स्टार प्रिंट होगा। उसका कोऑर्डिनेशन यहाँ पे क्या होगा, वन कॉमा वन,
ठीक है। लेकिन अब हमारे दिमाग में तो एक कंफ्यूजन आ रहा है कि अगर इसका हम कोऑर्डिनेशन देखेंगे तो हमारा 1,5 आ रहा है, करेक्ट केशव? यहाँ पे तो 1,5 है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेशन के हिसाब से 1,1 आ रहा है ना कंफ्यूजन? यस सर, हाँ। मुझे पता था ये कंफ्यूजन ना जरूर होगा। ठीक है, तो 1,5 यहाँ पे होना चाहिए, हुआ क्यों नहीं? इसका भी मैं रीजन बताता हूँ। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, कल मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। तो अभी इधर कहाँ गया, हाँ ये भाई साहब। हम्म, तो यहाँ पे 1,1 आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते क्या है, देखो। सबसे पहले हम एक बिहेवियर समझते हैं इस फॉर लूप का। ये जो दूसरा फॉर लूप है, ये जो दूसरा यहाँ पे फॉर लूप है, इसका सबसे पहले हम बिहेवियर समझते हैं, ठीक है। इस फॉर लूप का, ये फॉर लूप कहता क्या है कि ये आपका स्पेस प्रिंट करने का काम कर रहा है, ये आपका स्टार प्रिंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोला था, स्पेस इंक्रीज, स्पेस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। स्पेस डिक्रीज है, सॉरी। जैसे 4 हुआ, फिर 3 हुआ, 2 हुआ, फिर 1 हो जा रहा है। और स्टार इंक्रीजेस, ठीक है। तो स्टार यहाँ से इंक्रीज है, 1 2 3 4 5, मतलब कि देख रहे हो 1 है, फिर 2 हो गया, इंक्रीज कर रहा है, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5, पूरे लाइन में ये स्टार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम, देखो अभी हमारा जो कोऑर्डिनेशन के हिसाब से चल रहा है, वो स्पेस के लिए कोऑर्डिनेशन के हिसाब से जो स्पेस हमको प्रिंट करना है, दैट इज करेक्ट थिंग, ठीक है। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं कि इसका जो फर्स्ट फर्स्ट फॉर लूप जो है, जे का जो फर्स्ट फॉर लूप है, वो कोऑर्डिनेशन के हिसाब से, जैसे 1,1 1,2 1,3 1,4, इसके हिसाब से ये क्या बैठेगा, ये स्पेस सही फिट बैठेगा स्पेस प्रिंट करने के लिए। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है कि 1,5 मतलब अकॉर्डिंग टू देयर कोऑर्डिनेशन इट विल नॉट गोइंग टू बी फिट। इसका काम क्या है, हाँ इसका काम मैं बताता हूं आपको। इसका काम ये है कि आगे का जो, जैसे स्पेस के बाद जो चीजें रहती है ना, स्पेस के बाद जो चीजें रहती हैं, वो आगे के बॉक्सेस में शिफ्ट कर देता है। क्या कर देता है, आगे के बॉक्स में शिफ्ट कर रहता है, ठीक है। आप लोगों को ये कंफ्यूजन में इसमें नहीं रहना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेशन के हिसाब से चलेगा, ये कोऑर्डिनेशन के हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार प्रिंट कर देगा। आपको दिमाग में विजुअलाइजेशन करके रखना है। इस तरीके का मान लो क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन, तो आपको फॉर लूप लगाना है, स्पेस प्रिंट करना है अकॉर्डिंग टू देयर कोऑर्डिनेशन, अकॉर्डिंग टू देयर कोऑर्डिनेशन 1,2 1,3 1 टिल 1,4 स्पेस आप प्रिंट करो, दैट इज गुड। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट बॉक्स आता है, नेक्स्ट बॉक्स पे आप यहाँ से कोऑर्डिनेशन के हिसाब से एक्सपेक्ट मत करो। बस दिमाग में ये चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर जो प्रिंट करेगा स्टार, वो नेक्स्ट बॉक्स में ऑलरेडी शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब कि देखो यहाँ तक 4 तक गया, 5 तक है, तो ये एक जो एक स्टार बचा हुआ है ये ऑलरेडी सेट कर लेगा। ये दिमाग में कभी मत रखना कि यहाँ पे सेकंड फॉर लूप से 1,5 आएगा, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे स्टार प्रिंट करते हैं। उस केस में नहीं होगा। वो जो हमने पिछला क्वेश्चन बताया हुआ वो थोड़ा डिफरेंट केसेस में है, ये थोड़ा डिफरेंट केस है, ठीक है। तो ये बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो सेकंड फॉर लूप है ये शिफ्ट कर लेता है, मैनेज कर लेता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे ना, यहाँ पे आप लोग जो है, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, एक मैजिक भी होता है। इसके आगे भी आप यहाँ पे भी एक स्टार प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या आया हुआ है, अभी यहाँ पे एक स्टार क्यों प्रिंट कर रहा है, एक है यहाँ पर, 2 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है ना। अगर यहाँ पे 2 होता, कंडीशन फॉल्स हो, तो ये स्टार पता है कहाँ प्रिंट होता है, ये स्टार यहाँ प्रिंट हो जाता, यहाँ प्रिंट हो जाता, यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, नेक्स्ट बॉक्स में स्टार को शिफ्ट कर देता है। जैसे कि, जैसे स्पेस की जो फॉर लूप की जो कंडीशन है, वहां पे जहां फॉल्स हो गया वहां तक चलेगा, स्पेस प्रिंट करेगा। लेकिन उसके आगे के जो बॉक्सेस में चीजें आएंगी, वो ये वाला फॉर लूप मैनेज करेगा, ये वाला फॉर लूप मैनेज करके उसी हिसाब से जाएगा। देखो, लेकिन आप लोगों को एक चीज यहां से समझ में आ जाएगा, डू नॉट visualize about the coordination here, you should talk about here based on the condition, okay, based on the condition, ठीक है, based on the condition आप लोगों को सही रहेगा।
समझ में आई बात केशव? यस सर, हाँ। ठीक है, ये थोड़ा सा नया लग रहा होगा, इसीलिए मैं सोचा कि इसको अच्छे से बताया जाए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे कैसे बढ़ते हैं, इसका भी एक हमारे पास सोल्यूशन है। ठीक है, ये फर्स्ट आइटरेशन हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे सेकंड आइटरेशन होगा, सेकंड आइटरेशन में जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही जे की वैल्यू 2 होगी तो हमको अपने ड्राई रन के टेबल में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग जो है अपने हिसाब से, जैसे पहला टेबल ये बना ना, पहला टेबल ये बना, उसके बाद सेकंड आइटरेशन बनाना आप लोग, ऐसे सेकंड आइटरेशन लिखना, ऐसे ही आप लोग चार्ट बनाना। आप लोग अपने हिसाब से करना, क्योंकि मेरा आदत पड़ चुका है। ठीक है, आप लोग बनाना, ड्राई रन पूरा करना, जब तक चार्ट पर पूरा करते रहे ना, जब तक खत्म ना हो जाए। ठीक है, 5 तक चलेगा वैसे, तो आप लोगों को अच्छा पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट बता दूं या फिर पूरा बताऊं, पूरा जैसा आपको सही लगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं पूरा ही बता देता हूँ आप लोगों को, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हाँ, पूरा आप लोगों को बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। बस मैं चाहता हूँ आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑलराइट। दिस टॉक अबाउट फर्स्ट आइटरेशन। ठीक है, यहाँ फोर था, फोर था, फोर था, यहाँ पे भी फोर था, यहाँ फोर था, कंडीशन फॉल्स थी, यहाँ ट्रू हो गया था, ट्रू हो गया था, ट्रू हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड आइटरेशन चलाते हैं। सेकंड आइटरेशन। ठीक है, हमको यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे फिर से हम जे का वैल्यू लेके चलते हैं। जे का वैल्यू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंडीशन आएगा। ठीक है, कंडीशन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आएगा। अब आई की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू 2 है, तो फिर से जे की वैल्यू कितना आएगा, 1। लेकिन वहां पे फर्स्ट फॉर लूप में जे का फर्स्ट फॉर लूप में कंडीशन जो होगा वो 5 माइनस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, फिर उसके बाद 2 लेस देन इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, 4 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, यहाँ पे जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 4। यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा, यहाँ पे स्पेस प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या बनेगा, 2,1, 2,2, यहाँ पे क्या बनेगा, 2,3। ठीक है, 2,1, 2,2, 2,3 पे चलते हैं, चलिए भाई साहब, 2,1, 2,2, 2,3। ठीक है, यहाँ तक स्पेस प्रिंट कर दिया है। अब हम इसका बात देखते हैं, जे इक्वल टू 2 पे, जे इक्वल टू 2 पे, जे इक्वल टू 2 ये कंडीशन का बना देते हैं, ये प्रिंट का बनाते हैं कोऑर्डिनेशन का। यहाँ पे जे की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जे की वैल्यू कितनी होगी, जे की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन इक्वल टू 2 होगा, कंडीशन ट्रू है, स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, 2 आएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो गया, स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, 3, 3 लेस देन इक्वल टू 2, इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम हमारे पास कितना प्रिंट होगा, एक स्टार, दो स्टार। ठीक है, दो स्टार प्रिंट कहाँ पे होगा,
सेकेंड रो में इस जगह पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा और यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ऐसे ही करते चले जाना है आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहीं पे भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे मान लो, हाँ अभी मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, तो अभी मैं एक, ठीक है। एक मिनट, टेस्ट के लिए सेकंड प्लीज। एक्चुअली इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया। चलो कोई नहीं, जाने देते हैं क्योंकि, आ गया, ठीक है। हम्म, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, थर्ड आइटरेशन करते हैं, ठीक है। थर्ड आइटरेशन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार को प्रिंट करते हैं, तो बेस्ड ऑन दोज कंडीशन, ठीक है। अभी यहाँ तक ये 4 तक नहीं जाएगा, ठीक है। और ये, हाँ क्योंकि स्पेस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, तो स्पेस की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो बेस्ड ऑन उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि n माइनस आई यहाँ पे हो रहा है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो गया है। तो यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू होगी, स्पेस प्रिंट करेगा। 2 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, ट्री। लेकिन यहाँ पे जैसे आएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अब हमको कहाँ कहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ पे हमको प्रिंट करना पड़ेगा, 1 और 2, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, क्या प्रिंट करना है हमको, कि हम्म, अब वहां पे आई की वैल्यू कितना आ गई है, आई की वैल्यू 3 आ गई है, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर देते हैं 3, ठीक है। 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, स्पेस प्रिंट, स्टार प्रिंट करेगा। 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, स्टार प्रिंट करेगा। 3 लेस देन इक्वल टू 3, 3 प्रिंट करेगा, स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। और जैसे ही जे की वैल्यू 4 हो गई, 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन फॉल्स। तो अब हमको कहाँ पे प्रिंट करेगा ये, स्टार, स्टार उसके राइट साइड वाले में प्रिंट करेगा, ठीक है। सॉरी, अब स्टार कहाँ प्रिंट करेगा, उसके राइट साइड वाले पार्ट में, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं 3 बार कंडीशन ट्रू हो जाएगी, चौथी बार में कंडीशन फॉल्स हुई थी सेकंड फॉर लूप में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से चल रहा है। चलो कोई नहीं, मैं एक बार और थोड़ा मेहनत कर लेता हूँ, ठीक है। सेम उसी तरह हमको फिर से करना पड़ेगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ नेक्स्ट आइटरेशन के लिए, ठीक है।
अरे मैंने क्या कर दिया? कोई नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फिर से। थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ट्राई करते हैं एक बार और, क्योंकि इसका जो, क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है ना, इसलिए मैं इसको वजह से सोच रहा हूँ इसको एक बार डुप्लीकेट करके। हम्म। आप लोग थर्ड अपना वो जो क्या बोलते हैं, आ, इसमें आप लोग थर्ड थर्ड वाला जो है, थर्ड आइट्रेशन के लिए आप लोग कर लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ से फोर्थ आइट्रेशन के लिए चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थर्ड आइट्रेशन हो गया ना, फोर्थ आइट्रेशन चल रहा हूँ। आप लोग थर्ड आइट्रेशन कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बड़ा मिस्टेक हो गया था। आई की वैल्यू 3 होगी तो आई की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो यहाँ पर, हाँ, जब आई की वैल्यू 4 होगी, यहाँ पर देखते हैं तो उसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आई की वैल्यू 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी 1 आया हुआ है ना, तो उसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, उस वैल्यू के हिसाब से हम यहाँ पे हम कंडीशन को सेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आया है, ठीक है, एक स्पेस प्रिंट होगा। अब यहाँ पे 2 लेस देना है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे सिर्फ एक ही बार स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है। ठीक है, हो सकता है मैं कोऑर्डिनेशन को भी सही से मैनेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कोऑर्डिनेशन को भी एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दीबाजी में हो सकता है कोऑर्डिनेशन को सही से ना कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी स्पेस को मैं प्रिंट करता हूँ 4,1 पे, ठीक है। स्पेस को मैं एक बार प्रिंट कर दिया 4,1 पे, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ हाइड्रेशन पे यहाँ पे होगा क्या, कि, अब देखते हैं कि, और यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे 4 हो चुकी है, ठीक है, 4 हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम किससे कंपेयर करेंगे, आई की वैल्यू 4 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। 4 है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे भी 4 है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू है, स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। आई की वैल्यू कितना हो गया है, आई की वैल्यू कितना है, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही 5 होगा, 5 लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना बार है, 4 बार स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। 4 बार आपको स्टार प्रिंट कर देगा यहाँ पे, देखो, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट का, जो लास्ट आइट्रेशन है, पांचवा आइट्रेशन है, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं चलेगा, इसको हम फिफ्थ आइट्रेशन दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, फिफ्थ आइट्रेशन, ओके। फिफ्थ आइट्रेशन, ओके। थोड़ा मोटा हो गया, मैं अच्छे से लिखता हूँ।
यहाँ पर फिफ्थ आइट्रेशन, ठीक है, फिफ्थ आइट्रेशन। और उसके बाद यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हो सकता है कोई भी स्पेस ना प्रिंट करे, ठीक है। और यहाँ पे भी आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। बेस्ड ऑन दोस आई वैल्यू हम लोग उसी कंडीशन के हिसाब से स्टार को प्रिंट करते हैं और स्पेस को भी प्रिंट करते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 5 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया है, ठीक है। 1 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, कोई स्पेस प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आगे कंडीशन में होगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 कंडीशन ट्रू है, 5 कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू। जैसे 6 होगी, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। एक बार जरूर बढ़ेगा लेकिन कंडीशन में ये जरूर एक बार आएगा, यहाँ पे एक बार और स्टार प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से होगा। अब हमको देखते हैं कि अब हमको जो है स्टार किस प्रकार का वहां पे प्रिंट करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी एक यहाँ पे, दो, तीन, चार, एक, पांच, ठीक है। इस तरीके से हम लोग स्टार को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक प्रोग्राम है, तो ये क्या कर रहा है, ये स्पेस को बना रहा है, दिस इज फॉर स्पेस, और ये क्या है, ये फॉर स्टार, ठीक है। ये लूप के बारे में, ठीक है, ये लूप जो है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को कोड करना है और इसी तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है। पहला पहला जे लूप क्या काम कर रहा है, पहला और दूसरा जे लूप का क्या काम है और किस तरीके से प्रिंट कर रहा है, आप लोग ड्राई रन करना अपने कॉपी पेन में, पूरा पांचों टेस्ट केसेस आप लोग, पांचों जो आइट्रेशन होगा, पूरा पांचों आइट्रेशन को आप लोग लिखना, तब आपको पूरा समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम काम कैसे करता है, ठीक है। आइए एक बार हम इनपुट इनपुट स्क्रीन पर हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए हमने इसको ऑलरेडी पहले से ही कोड कर रखा है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे, कंपास्ट cd डे 20, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हम जावा सी, उसके बाद फाइल का नेम, राइट हाफ पिरामिड डॉट जावा, ठीक है, राइट हाफ पिरामिड डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया। अब हम रन करते हैं इसको, ठीक है, रन करते हैं, ठीक है। आप लोगों को एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है उसी हिसाब से ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा वाला देख लेते हैं एक बार, दूसरा वाला भी हम आप लोगों को एक बार एक और क्वेश्चन बता देते हैं, बस 2 क्वेश्चन बताएंगे और ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है। राइट इन्वर्टेड पिरामिड, केशव आर यू, डिड यू गॉट अंडरस्टूड फ्रॉम माय साइड, हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू, हेलो सर। या यस सर, तो हाँ। समझ में आ गया पूरा, यस सर, हाँ। ठीक है। वो दोनों फॉर लूप का भी थोड़ा सा डिफरेंट का केस हो गया था, ठीक है। इसलिए आज मैंने उसको डिफरेंट तरीके से बताया हुआ है, क्योंकि डिफरेंट केस ही डिफरेंट है ना, इसीलिए, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं,
ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, हाँ ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इन्वर्टेड राइट पिरामिड, इन्वर्टेड राइट पिरामिड, ठीक है। तो अब इसमें हमको कहाँ से कैसे प्रिंट करना है, फिर से हम 5x5 का बनाते हैं। इस बार मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं, 1 2 3 और ये 4 हो गया, ठीक है। 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। 1 से हम लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर होता क्या है कि ठीक है, अब इसका हम आउटपुट में देखते हैं कैसे इसका आकार होता है, इसका शेप कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, स्टार को इंक्री इन, स्टार को डिक्रीमेंट करते चले जाता है, स्पेस बढ़ता चला जाता है, ठीक है। सॉरी, इसमें नहीं होगा, इसमें भी 3 हो जाएगा, स्टार की वैल्यू हट रही है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं, अब हम इसमें क्या देखते हैं, इसका भी मैं एक बार आप लोगों को प्रोग्राम समझा देता हूँ, ओके। अब प्रोग्राम पे एक बार चलते हैं, इन्वर्टेड राइट पिरामिड डॉट जावा, हाँ। अभी इसका हम देखते हैं, इसका भी मतलब सेम हमने उसी तरह बना रखा है। तो सबसे पहले कंडीशन के हिसाब से पहला फॉर लूप क्या प्रिंट कर रहा है आपको, ये जो फॉर लूप है ये स्पेस का काम कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, स्टार प्रिंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं, ओके यहाँ पर। तो अब हम इसको भी इस प्रोग्राम के हिसाब से एक बार देख लेते हैं और ट्राई रन कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं, यहाँ पर लॉजिक क्या है। फॉर लूप यहाँ पे लिखा हुआ है, इंट में n इक्वल टू 5 है, ठीक है। यहाँ पर इंट I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। उसके बाद I प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप में क्या लेके चलते हैं, इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या है, I माइनस 1 है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं I माइनस 1 है। अब I माइनस 1 क्यों है मैं इसको बताता हूँ अभी आप लोगों को। यहाँ पर क्या है, I माइनस 1, I माइनस 1, उसके बाद j प्लस प्लस, उसके बाद हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप क्या है, इंट j इक्वल टू, अब इसमें इस j इक्वल टू में इसमें क्या लॉजिक है, आई j इक्वल टू 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे j लेस देन n माइनस आई प्लस 1 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, j प्लस प्लस है, ठीक है। इसका लॉजिक हम एक बार देखते हैं, j इक्वल टू 1, ठीक है, j लेस देन इक्वल टू n माइनस आई, n माइनस आई प्लस 1, ठीक है। उसके बाद j प्लस प्लस, इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग स्टार प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट एलन लगा देंगे, प्रिंट एलन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फॉर नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं ट्राई रन करके, ट्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक 5x5 का मैट्रिक्स बनाते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा स्पेस कहाँ पे प्रिंट करना है और
स्टार कहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है, 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है, उसका अब हम ड्राई रन करके देखते हैं। यहाँ पे बस हम एक सिंपल सा लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि हम फॉर लूप को 1 से लेके चला रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ड्राई रन करने में फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन में इसको हम लेके चलते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आई और जे के वैल्यू से हम कंपेरिजन यहाँ पे करेंगे, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन, यहाँ पे जे कंडीशन, कंडीशन उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आई इक्वल टू यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आई माइनस 1 है, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो, आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर लूप में हम देखेंगे, फर्स्ट फॉर लूप में हम देखेंगे कि आई माइनस 1 है ना, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू जैसे ही 1 होगा तो 1 लेस देन इक्वल टू 0 देखेगा, कुछ होगा ही नहीं, कंडीशन, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर लूप के लिए है, फर्स्ट फॉर लूप ऑफ जे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम एज इट इज हम बनाते हैं सेकंड फॉर लूप के लिए, ओके। कंडीशन प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे जे की वैल्यू हो गई, यहाँ पे कंडीशन, उसके बाद प्रिंट, प्रिंट होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आई इक्वल टू, आई इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अब हम दूसरा फॉर लूप जो है उसका हम एक बार कंडीशन एक बार हम चेक करते हैं, जे इक्वल टू एन माइनस आई प्लस 1 है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एन माइनस आई प्लस 1 है, एन की वैल्यू कितनी है, 5 है, आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, उसके बाद प्लस कितना किया गया, 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5, ठीक है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, एक स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी यहाँ पे स्पेस प्रिंट नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे स्पेस प्रिंट हुआ होता, तो मान लो एक स्पेस प्रिंट हुआ तो उसके बाद इस कंडीशन के बेस के हिसाब से यहाँ पे स्टार प्रिंट होता, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पे भी, इसी वजह से यहाँ पे भी कोई स्पेस प्रिंट नहीं होगा। जब स्पेस नहीं प्रिंट होगा तो कौन मैनेज करेगा, सेकंड फॉर लूप मैनेज करेगा। सेकंड फॉर लूप क्या मैनेज करेगा, स्टार को प्रिंट करने में मैनेज करेगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो दो दो फॉर लूप का यहाँ पे मैजिक हो रहा है उस हिसाब से, ठीक है। टू टू लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टार हमने प्रिंट कर दिया, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, ये हमने स्टार प्रिंट कर दिया। 4 4 लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 5 है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या प्रिंट कर दिया, स्टार प्रिंट कर दिया। यहाँ पे 5 है, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू हो गया, यहाँ पे स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे 6 आएगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। तो इस बेस में
स्टार प्रिंट नहीं करेगी क्योंकि वो ज्यादा हो जा रहा है, इक्वेशन कंडीशन फेल हो गया। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे हमको कौन कौन सा स्टार प्रिंट करना रहेगा। एक बार हमने यहाँ पे देखो कितनी बार हमारा कंडीशन ट्रू हुआ है, 1 2 3 4 1 5। ठीक है, तो हमको 5 बार स्टार को प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं 2 3 4 5। ठीक है, अब ऐसे ही हम सेकंड आइट्रेशन में चले देखते हैं। इस बार मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्या लेके चलूंगा, मैं आप लोगों को शॉर्टकट लेके चलूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी आई की वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पे भी आई की वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, सेकंड आइट्रेशन का है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। देखो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 - 1 कितना होगा, 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा। हाँ, ठीक है, 2 - 1 1 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 से हम कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, 1 < 1 कितना हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया, एक स्पेस प्रिंट कर देगा। जैसे ही जे की वैल्यू 2 होगा, 2 < 1 कंडीशन फॉल्स, कोई स्पेस नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि 5 माइनस आई की वैल्यू कितनी हो गई है, आई की वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, 2 5 - 2 + 1 यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 4 4 4। ठीक है, अब देखो 4 < 4। ठीक है, जैसे 5 < 4 होगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ उस हिसाब से यहाँ पे कितना प्रिंट करेगा, कितनी बार स्टार प्रिंट करेगा, 4 बार प्रिंट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्पेस आया था, एक स्पेस आया था यहाँ पे, तो उसका जिसका कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन इसका कितना होगा, 1 2 1 होगा, 2 1। ठीक है, 2 1 पे एक स्पेस प्रिंट करेगा, 2 1 पे एक स्पेस प्रिंट हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ एक स्पेस प्रिंट हुआ, उसके बाद यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा 4 बार। ठीक है, दूसरे लूप, जो दूसरा सेकंड लूप है उसको राइट साइड वाली बॉक्स को एडजस्ट करता है। ठीक है, अब ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम जो है यहाँ पे थर्ड आइट्रेशन में, क्या होगा, आई की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात है वैल्यू चेंज होगा ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आई की वैल्यू जब चेंज होगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करेगा, एक स्टार माइनस होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, स्टार की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और स्पेस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे। हाँ, अभी मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ क्योंकि अब आई की वैल्यू चेंज हो गई ना, आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 3 हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, मैजिक देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि आई लेस देन, हाँ I3 - 1 कितना होगा, 3 - 1 कितना होगा, 3 - 1 होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, स्पेस प्रिंट कर दिया, कंडीशन ट्रू हो गई, 2 < ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई, एक स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक है, 2 2। ठीक है, उसके बाद 3 जैसे आया, 3 < 2 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक है, अभी 2 1, सॉरी यहाँ पे 3 1, 3 1, यहाँ पे 3 2 होगा। ठीक है, तो 3 1 3 2 देखते हैं, 3 1। ठीक है, 3 1 3 2 पे स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 3 हो गई है, 5 - 3 + 1, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा,
यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन ट्रू हो गया, यहाँ पे भी 3 आएगा, कंडीशन ट्रू। 3 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। 4 लेस देन इक्वल टू 3 जैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन फॉल्स। इस बार हमको 3 स्टार प्रिंट करना है राइट साइड वाले में, ठीक है। इस बार मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा पांचों बार आइट्रेशन लिखो लंबा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो पूरा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई की वैल्यू यहाँ पे फिर से चेंज होगी। आई की वैल्यू कितने हो जाएगी, यहाँ पे भी आई की वैल्यू चेंजेस होंगी। जब आई की वैल्यू यहाँ पे भी चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे भी हमको कंडीशन में वैल्यू को चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी चेंजेस करना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसमें आई की वैल्यू इसकी भी चेंज होगी, और इसकी भी आई की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। और इसकी भी आई की वैल्यू चेंज होगी। इसलिए मैं इकट्ठा सभी को रिमूव कर रहा हूँ, मतलब चेंजेस कर रहा हूँ, जिसकी जिसकी वैल्यू चेंज होनी है, ठीक है। जब एक एक हर एक आइट्रेशन पे क्या हो रहा है, एक एक चीजें डिक्रीज होती चली जा रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आई की वैल्यू 3 हो गई थी ना, उसके बाद यहाँ पे कौन सा यह आइट्रेशन होगा, फोर्थ आइट्रेशन होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर फोर्थ आइट्रेशन होगा, ठीक है। इसको चेंज करता हूँ। हाँ, फोर्थ आई इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अभी तक हम कितना स्पेस प्रिंट चेक कर रहे हैं, 2 स्पेस पर चेक कर रहे हैं। 2 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है, ठीक है। 3 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा, एक बार 2 बार स्पेस प्रिंट किया, 3 बार स्पेस प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद इसका कोऑर्डिनेशन कितना होगा, 3,1, 3,2, 3,3, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इसकी वैल्यू 4 होगी, ठीक है, जैसे ही इसकी वैल्यू 4 होगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 3, तो कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। Guys, just give me a second, please. I'm just getting one call, okay? Just give me a second, please. Hi, Hello? this is Kanixtra Bhajati, and we have an exciting opportunity for you. We are hiring for an associate technical instructor role based in Hyderabad, offering a package of up to 10 LPA. If you have completed your BTech, we would love to connect with you. Candidates with a code chef rating of 1400 or above are especially encouraged to apply. If you are interested in exploring this opportunity, kindly press 1. Okay, so I'm here. Okay, sorry guys. Actually, I got one call. Okay, ठीक है। तो अभी 3 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कंडीशन फॉल्स होगा, तो यहाँ पे इस बार क्या करेंगे, हम 3 बार स्पेस को प्रिंट करेंगे, ठीक है। 3 बार हम स्पेस को प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 है, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, मिलके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 4 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2, ठीक है, एक स्टार प्रिंट है। 2 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, स्टार प्रिंट हो जाएगा। 3 लेस देन 2 जैसे ही होगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा, 2 बार है, तो 2 बार यहाँ पे हमने स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी फिफ्थ आइट्रेशन में भी होगा, ठीक है। आई की वैल्यू चेंज होगी। जब आई की वैल्यू चेंज होगी, तो यहाँ पे भी हमको यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, मतलब मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है। अभी हम, हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे भी आई की वैल्यू को चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो गैस हो सकता है मैं कोऑर्डिनेशन में वैल्यू ना सही लिख पा रहा हूँगा, तो आप लोग समझ लेना, अपने हिसाब से आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को मेंटेन कर लेना, ठीक है। क्योंकि हर बार कभी कभी हो जाता है गड़बड़, ठीक है।
अभी हाँ, यहाँ पे आई की वैल्यू 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 - 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 - 4 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक स्पेस प्रिंट होगा। यहाँ कंडीशन ट्रू है, 2 स्पेस प्रिंट होगा, 3 स्पेस प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे 4 स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा, 5, 1 5, 2 5, 3। मतलब पिछले टाइम मैंने यहाँ पे 4 लिखना भूल गया था, तो आप लोग थोड़ा समझ लेना अपने हिसाब से। अब जब अपने कॉपी पेन में आप लोग ड्राई रन करना, तो वहाँ पे अपने हिसाब से सही से लिखना, ओके, चेंजेस करना वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जे की वैल्यू जैसे ही 5 होगी, हाँ जैसे, just give me a second guys, I think my pen tablet getting hanged, हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, ऑल राइट। जैसे ही 5 हो जाएगा यहाँ पे 5, तो 5 लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, 4। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मतलब 4 तक जाएंगे, सबसे पहले स्पेस प्रिंट करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे गए, आई इक्वल टू 5 है, यहाँ पे हमने 5 कर दिया, 5 - 5 0, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा, 1, कंडीशन ट्रू। जैसे 2 लेस देन इक्वल टू 1 होगा, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होएगा। तो हमारे पास एक स्टार है, तो हम यहाँ पे एक स्टार को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ये स्टार पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, जिसका हमारा नाम क्या है, इन्वर्टेड राइट पिरामिड। अब हम इसको एक बार कोड को भी कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम एक बार कंपाइल करके रन करते हैं। इसको हम कंपाइल करते हैं, हाँ। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपाइलिंग जावा सी, उसके बाद फाइल का नेम, क्लास का नेम डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। उसके बाद हम रन करते हैं। अब हम इसको कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं, थोड़ा सा स्लो चल रहा है लैपटॉप आज, ठीक है, ठीक है। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टार पैटर्न को प्रिंट करने का, ठीक है, ये वैसा ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज होगा, यहाँ पे पहला फॉर लूप क्या करेगा, स्टार को प्रिंट करेगा बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन, बेस्ड ऑन द लोकेशन वाइज, ठीक है, रो एंड कॉलम वाइज, ठीक है। और दूसरा क्या करेगा, उसके राइट साइड में के बॉक्सेस को वहां पे क्या करेगा, वो स्टार को प्रिंट करेगा, ठीक है। राइट साइड में जितने भी बॉक्सेस सिमटे रहेंगे, और ये क्या करेगा, ये कैसे काम कर रहा है, ये आपको जब ये पूरा फॉर लूप एक रो में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये सेकंड लाइन का काम करता है, लाइक दैट की नेक्स्ट लाइन ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, आप लोग ट्राई करना खुद से, ठीक है। फुल पिरामिड मैं एक बना के देता हूँ, ओके। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूँ, जिसको आप लोगों को क्या बनाना है, फुल पिरामिड बनाना है, फुल पिरामिड, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मतलब क्या कर रहा है, रहेगा क्या, एक स्टार हो गया है, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, 3 स्टार हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मतलब कि आप लोग देखो, दिमाग लगाने का आप लोग ट्राई करना, ठीक है। इस तरीके से रहेगा, ऐसे स्टार प्रिंट होगा, ठीक है।
ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग ट्राई करना खुद से। मैं यहाँ पे बॉक्सेस वाइज बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छा आए। ठीक है, आप लोग कोऑर्डिनेशन वाइज, और जैसे ही मैंने बेस्ड ऑन अभी जो आज का मैंने 2 क्वेश्चन बताया हुआ है, कुछ उसी बेस पे है। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करना एक बार। मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। ठीक है, ये हम बॉक्स वाइज इसलिए बना रहे हैं ताकि मैट्रिक्स के माइंडसेट से आप लोग बनाएंगे, अपने फार्मूले को, अपने लॉजिक को लिखेंगे, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, आप लोग प्रोग्राम करने में समर्थ रहोगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दे दिया हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।